अधिक मास पुरुषोत्तम महासिरत कथा विस्तृत वर्णन पाठ 1। अधिक मास की उत्पत्ति और महिमा, सृष्टि का आरंभ और मासों की व्यवस्था। जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने समय को व्यवस्थित करने के लिए 12 मासों की संरचना बनाई। हर महीने को एक देवता का आशीर्वाद प्राप्त था। चैत्र मास के स्वामी बने, वैशाख के स्वामी बने, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, इन सभी 12 मासों को उनके उनके अधिदेवता मिल गए। किंतु 13वें मास को, जो 3 वर्षों में एक बार प्रकट होता था, कोई स्वामी नहीं मिला। यह मास न तो सूर्य संक्रांति से जुड़ा था, न किसी विशेष पर्व से। लोग इसे मल मास कहते थे, अर्थात अशुभ, त्यागने योग्य, अपवित्र। अधिक मास का दुहक इस 13वें मास को जब यह ज्ञात हुआ कि उसे मल मास कहा जाता है, उसे अशुभ माना जाता है, उसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, विवाह नहीं होते, गृह प्रवेश नहीं होता, यज्ञ नहीं होते, तो वह अत्यंत दुखी हो गया। उसने सोचा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? मेरा अस्तित्व क्यों अभिशाप बन गया? सभी मासों को सम्मान मिलता है, सभी को देवता का संरक्षण प्राप्त है, किंतु मैं अनाथ हूं, मुझे कोई नहीं चाहता। यह विचार करते करते अधिक मास की आंखों में अश्रु आ गए। उसने निश्चय किया कि वह सीधे भगवान विष्णु की शरण में जाएगा, क्योंकि विष्णु ही इस सृष्टि के पालन करता है, दीन दुखियों के रक्षक हैं। वैकुंठ में अधिक मास की पुकार अधिक मास श्री वैकुंठ धाम पहुंचा। वहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। चारों ओर देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व उनकी स्तुति कर रहे थे। अधिक मास ने दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत करुण स्वर में प्रार्थना की, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, हे जगत के स्वामी, मैं वह दुर्भागी मास हूं जिसे सृष्टि ने अपनाने से मना कर दिया। मेरा कोई देवता नहीं, कोई संरक्षक नहीं। लोग मुझे मल मास कहते हैं, अर्थात कचरे के समान। मेरे अस्तित्व को अशुभ माना जाता है। प्रभु, यदि आप मुझे स्वीकार न करें तो मेरा इस सृष्टि में कोई स्थान नहीं। भगवान विष्णु की करुणा। भगवान विष्णु की आंखें करुणा से भर आईं। वे जानते थे कि यह मास निर्दोष है, यह तो केवल समय का एक अंग है, इसमें कोई दोष नहीं। प्रभु ने मुस्कुराते हुए अधिक मास को पास बुलाया और कहा, तुम रो मत, तुम्हारा दुहक मैं समझता हूं। आज से तुम मेरे हो। मेरे नाम का एक अर्थ है पुरुषोत्तम, अर्थात सभी पुरुषों में उत्तम। आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। तुम्हारे नाम में मेरा नाम होगा। और सुनो, जो अन्य 11 मासों में जो पुण्य मिलता है, वह सब तुम्हारे एक मास में मिलेगा। जो भक्त तुम्हारे इस मास में मेरी भक्ति करेगा, व्रत रखेगा, दान देगा, कथा सुनेगा, उसे मैं स्वयं मोक्ष प्रदान करूंगा। अधिक मास का रूपांतरण अधिक मास का हृदय आनंद से भर गया। जो मास कभी अनाथ था, अपमानित था, अशुभ माना जाता था, वही अब भगवान विष्णु के नाम से जाना जाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि संसार भले ही किसी को अस्वीकार कर दे, किंतु ईश्वर की शरण में जाने वाला कभी अनाथ नहीं होता। जो सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, प्रभु स्वयं उसके पास आते हैं। आध्यात्मिक संदेश। जिस प्रकार अधिक मास को संसार ने मल कहा, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन में कभी कभी यह अनुभव करता है कि वह व्यर्थ है, अस्वीकृत है, उपेक्षित है। किंतु जब वह भगवान की शरण लेता है, तो उसका वही दुहक, वही कमजोरी, वही अपमान सब पुण्य में बदल जाता है। अधिक मास का अशुभपन जिस प्रकार परम पुण्यकारी बन गया, उसी प्रकार भक्त का जीवन भी भगवान के स्पर्श से धन्य हो जाता है। इति पुरुषोत्तम महासिरत कथा पाठ 1 समाप्त। जय पुरुषोत्तम, जय भगवान विष्णु।